हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। सब ऐसे ही शेर कहे, एक मतलब ये है कि मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी खबर बना दो मैं लेट सकता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बारे में। मुनव्वर राणा की यदि हम बात करें तो वो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मुनव्वर राणा का 14 जनवरी 2024 को पीजीआई अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वे 71 साल के थे। बताया जा रहा है कि राणा पिछले कई महीनों से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वह किडनी और दिल से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित थे। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, लेकिन इसमें बहुत कुछ खो गया हमारा। एक मतलब ये है कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। मुनव्वर राणा की हम बात कर रहे हैं। हम बात करें तो वह अपने पीछे गज़लों की एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो मुशायरों में हमेशा उन्हें जिंदा रखेगी। यही नहीं, जब जब माँ पर कोई कविता कही जाएगी तो मुनव्वर राणा की शायरी ज़रूर याद आएगी। वे कहते थे, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आँखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुनव्वर राणा ने देश और विदेशों में आयोजित मुशायरों में शिरकत करते थे और अपने बुलंद खनकती आवाज़ में महफिल में जान फूंक देते थे, लेकिन माँ को बयां करती उनकी पंक्तियाँ लोगों की आंखें नम कर देती थी। तो इधर पिछले दिनों मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे पैरोल का मुजरिम। 42 दिन एम्स में भर्ती थे, वहाँ से लौट कर आए, 10 दिन बाद पीजीआई में एडमिट हो गए, वेंटिलेटर पे चले गए 5-6 दिन, 22 दिन वहाँ भर्ती रहे, फिर लौट कर आए, 10 दिन बाद फिर एम्स चले गए। बिल्कुल जैसे पैरोल का मुजरिम होता है, वही बिल्कुल हाल हो गया मेरा। फिर मैं गिनता रहा कि मैं कितनी बार भर्ती हुआ अस्पताल में, तो जोड़ घटाव के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि जितनी बार मैं अस्पताल गया हूँ, इतनी बार तो मैं ससुराल भी नहीं गया। तो अब इतनी बार जाने के बाद जैसे ये होता है ना, आदमी सोचता है कि नहीं, ये बार बार यहाँ से उठो वहाँ जाओ, दोस्तों को परेशान करो, घर वालों को परेशान करो, अहबाब बाप को परेशान करो, डॉक्टरों को भी परेशान करो। मैंने मतलब गज़ल का मैंने बनाया, रात सुनना। मतलब ये है कि ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। अब उससे दोस्ती है तो फिर दोस्ती रहे, अब उससे दोस्ती है तो फिर दोस्ती रहे। शीशे में कोई बाल ना आए खुदा करे, शीशे में कोई बाल ना आए खुदा करे। ये बालू सरक जाने को कहती है, मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। और शेर इसमें ये है कि जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है।
और ये हालिया ने इंदौर की नजर है ये शेर कि कहानी जिंदगी की क्या सुनाएं अहले महफिल को, कहानी जिंदगी की क्या सुनाएं अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। कहानी जिंदगी की क्या सुनाएं अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। और ये शेर देखिए, शायद नया शेर कुछ कह दिया उर्दू गजल में, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। अब जरा हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे विवादित बयान थे जिसे लेकर सुर्खियां बटोरती रहीं। कहा जाता है कि अगस्त 2020 में मुनव्वर राना ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर अयोध्या फैसला देने के लिए कथित तौर पर खुद को बेचने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने आगे कहा था कि यह न्याय नहीं, आदेश है। उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था मैं यहाँ बता नहीं सकता। अक्टूबर 2020 की बात करें तो उन्होंने फ्रांस में अंजाम दी गई हत्या की एक घटना को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई माता पिता या भगवान का गंदा कार्टून बनाता है तो भी उसकी हत्या कर देते। हालांकि बाद में एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए राना इस मामले की सफाई दिया था उन्होंने, और कहा था कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। अगस्त 2021 में मुनव्वर राना ने कहा था कि तालिबान ने अपना मुल्क आज़ाद करा लिया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि तालिबान को आतंकी नहीं, अग्रेसिव कहा जा सकता है। अगस्त 2021 में ही उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान तालिबानियों की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दी थी। उनके बयान पर खूब बवाल हुआ था और वाल्मीकि समाज समेत संगठनों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अगस्त 2021 में ही मुनव्वर राना के बेटे तरवेज राना को खुद पर हमला कराने के आरोप में रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी। इस गिरफ्तारी पर मुनव्वर राना ने कहा था कि उनके बेटे को रायबरेली पुलिस नहीं बल्कि यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसने आई शेर ये कि मेरे लहजे की सफाकी के चर्चे आम है इतने, मेरे लहजे की सफाकी के चर्चे आम है इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। मेरे लहजे की सफाकी के चर्चे आम हैं इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब चलने लगा तो सारी दुनिया पूछने आई। मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब चलने लगा। एक मतलब ये है कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना कहते हैं स्वाभिमान को, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। हम जरा बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में भी। मुनव्वर राना का जन्म 1952 में यानी कि 1952 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश जीवन कोलकाता में बिताया। उनकी एक रचना
शाहदाबा के लिए 2014 में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इससे पहले 2012 में उर्दू साहित्य में सेवाओं के लिए उन्हें शहीद शोध संस्थान की ओर से माटी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना समाजवादी पार्टी की सदस्य हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मुनव्वर राना की एक और शायरी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। हाथ बांधे रहे पलकों को झुकाए रखा। दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हम तो सना से मांगी। हाथ बांधे रहे पलकों को झुकाए रखा। दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। मैंने 5 बेटियां विदा की हैं। एक बेटी विदा कर राहत, हमारे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। एक बेटी विदा की, आज तक आंखें लाल रहती हैं। और मैंने 5 बेटियां विदा की। एक बेटी रह गई थी, और ये बीमारियां सब साथ में, मैंने इसे शेर बनाया है कि गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हम तो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। और ये भी उड़ जाए जो एक चिड़िया बची है घर में। ये भी उड़ जाए जो एक चिड़िया बची है घर में। इतनी मोहलत तो बहरहाल खुदा से मांगी। इतनी मोहलत तो बहरहाल खुदा से। ये भी उड़ जाए जो एक चिड़िया बची है घर में। इतनी मोहलत तो बहरहाल खुदा से मांगी। और तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना। तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना। दाद भी जिंदगी मांगी भी तुमने तो दवा से मांगी। जिंदगी मांगी भी तुमने तो। जो शेर याद आ रहे हैं, मैंने बताया कि क्योंकि मुशारों में गए नहीं तो भूल गए, खाली दवाएं याद रह गई मुझसे। मैंने वहाँ किसी ने, डॉक्टर ने पूछा तो मैंने कहा सर बहुत ईमानदारी की बात ये है, मैं इस बिस्तर पे लेटा हूँ और अभी मैं वेंटिलेटर से उठ कर आया हूँ। जवानी में नर्सें अच्छी लगती थी, बुढ़ापे में डॉक्टर अच्छे लगते थे। तो मैंने कहा ईमानदारी की बात है। तो बहरहाल जहाँ से जो शेर याद आ रहे हैं मैं चाहता हूँ आप सुन लें। एक शेर मुझे ये याद आया कि अपने मुस्तकबिल की चादर पर रफू करते हुए, अपने मुस्तकबिल की चादर पर रफू करते हुए मस्जिदों में देखिए बच्चे वजू करते हुए। अपने मुस्तकबिल की चादर पर रफू करते हुए मस्जिदों में देखिए बच्चे वजू करते हुए। और मजहबी लोगों के होंठों पर खामोशी थी मगर, मजहबी लोगों के होंठों पर खामोशी थी मगर, मंदिरों मस्जिद को देखा गुफ्तगू करते हुए। मस्जिदों मंदिर को देखा गुफ्तगू करते। मजहबी लोगों के होंठों पर खामोशी थी मगर, मस्जिदों मंदिर को देखा गुफ्तगू करते। मस्जिदों मंदिर को देखा गुफ्तगू करते हुए। एक